चलो बेटे हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक अल्कोहल। अल्कोहल का केमिकल प्रिपरेशन मेथड हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था। आज हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। और अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत सिंपल सी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी में हम क्या पॉइंट डिस्कस करते हैं? अल्कोहल सॉल्युबल इन वाटर, और अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल है। उसका रीजन क्या है? Because alcohol form hydrogen bond with water molecule. Alcohol form hydrogen bond with water molecule. Therefore, alcohols are soluble in water. But with increasing molar mass or with increasing size of alkyl group, अगर alkyl group का size increase करेंगे, then solubility in water decreases. एल्काइल ग्रुप का साइज इंक्रीज होगा तो उस केस में वाटर में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होता है। रीजन क्या है इसका? तो देखो यहां पर जो एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, और जो CH बॉन्ड होता है, जो कोवलेंट बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन का, वहां पर क्या होता है? कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। तो अगर साइज इंक्रीज होगा तो कोवलेंट कैरेक्टर्स इंक्रीज होते हैं, और कोवलेंट कैरेक्टर्स इंक्रीज होगा तो वाटर में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा। तो हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी के पॉइंट हैं उसमें हमने 2 पॉइंट डिस्कस किए। 2 पॉइंट क्या क्या है? 2 पॉइंट अपने पास। फर्स्ट पॉइंट, अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल। सेकेंड पॉइंट, with increasing size of alkyl group, solubility of alcohol in water decreases, because increasing size covalent characters in alcohol increases. ठीक है? अल्कोहल में एल्काइल ग्रुप का साइज इंक्रीज होगा, कोवलेंट कैरेक्टर्स इंक्रीज होते हैं, इसलिए इसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होता है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट को अगर डिस्कस करें तो क्या आएगा पॉइंट हमारे पास? अल्कोहल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट। अल्कोहल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन सिमिलर मोलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन, सिमिलर मोलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन, एल्काइल हैलाइड्स एंड आइसोमेरिक ईथर। एल्काइल हैलाइड, हाइड्रोकार्बन और ईथर के कंपैरिजन में अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि अल्कोहल मॉलिक्यूल्स आर टाइटली एसोसिएट विद ईच अदर थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड। अल्कोहल मॉलिक्यूल जो होते हैं वो वेल एसोसिएट फॉर्म में होते हैं, उनमें एसोसिएशन बहुत ज्यादा होता है। और एसोसिएशन ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है? ईथर, हाइड्रोकार्बन और हैलाइड्स के कंपैरिजन में बॉइलिंग पॉइंट हायर है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि यहां पर स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अगर मैं मान लो इसको वाटर से कंपेयर करूं तो इन केस ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल। अब देखो पॉइंट क्या है अपने पास कि अल्कोहल जो होता है उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं उनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। फिर हमारे पास हमने ऐसा क्यों बोला कि वाटर मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल के कंपैरिजन में ज्यादा होगा? उसका रीजन क्या है? तो देखो रीजन क्या है अपने पास, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जब हमारे पास कोई ऐसा केस आए जहां पर दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर जो अट्रैक्शन फोर्सेस है, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस जो होते हैं वो अगर इक्वल हो तो उस केस में हम एक्सटेंट ऑफ अट्रैक्शन फोर्स को कंपेयर करते हैं। एक्सटेंट ऑफ अट्रैक्शन फोर्स का मतलब, देखो अल्कोहल जो है उसमें ओनली वन हाइड्रोजन एटम है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, बट वाटर मॉलिक्यूल में दोनों हाइड्रोजन
हाइड्रोजन बॉन्डिंग में यूज में आता है। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अल्कोहल के कंपैरिजन में हायर है। उसका रीजन क्या है? बिकॉज मोर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर मॉलिक्यूल देन अल्कोहल। अल्कोहल के कंपैरिजन में वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, उसका एक्सटेंट जो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का वो ज्यादा होगा, इसलिए वाटर मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है कंपेयर टू अल्कोहल। तो बॉइलिंग पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग मोलर मास ऑफ अल्कोहल। इट मींस अगर मेरे पास हाइड्रोकार्बन चेन इंक्रीज होगी, अगर हाइड्रोकार्बन चेन इंक्रीज होता है तो उस केस के अंदर हाइड्रोकार्बन चेन इंक्रीज होगा तो उस केस में बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है, मोलर मास इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंपेयर करूं मिथेनॉल और इथेनॉल को, तो इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा मिथेनॉल के कंपेरिजन में। अब बात फिर वापस वही आ गई कि यहां पर दोनों अल्कोहल ही है, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दोनों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में केवल एक ही हाइड्रोजन जो है बॉन्डिंग में यूज में आ रहा है। फिर यहां पर हम किस बेस पे बोलें कि इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट हायर है कंपेयर टू मिथेनॉल? तो यहां पर हम क्या पॉइंट लेते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ साथ यहां पर वैंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स भी होगा। ठीक है, तो मोलर मास इंक्रीज होता है तो उस केस में वैंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी दोनों में क्या हो गया? अप्रोक्सीमेट इक्वल है। तो अब हम यहां पर इनको कंपेयर किस बेस पे करें? तो यहां पर डोमिनेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा? वैंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स। मोलर मास इंक्रीज होगा, वैंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होता है, वैंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा, वैंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स, और वैंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। थर्ड पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मींस अगर सपोज करें कि हम यहां पर आइसोमेरिक एल्कोहल्स को कंपेयर कर रहे हैं। आइसोमेरिक एल्कोहल्स मींस सपोज मैंने यहां लिखा CH3 CH2 CH2 CH2OH and butanol CH3 CH CH3 CH2OH, isobutanol and CH3 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 and OH, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अगर तीनों को कंपेयर करें तो तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 4। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, C4H10O। तीनों ही कंपाउंड के अंदर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो OH बॉन्ड भी तीनों के अंदर क्या होगा? सिमिलर होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी भी तीनों में हम क्या कह सकते हैं? सिमिलर होना चाहिए। तो अब इस केस के अंदर बॉइलिंग पॉइंट को कैसे कंपेयर करें? तो देखो, ये मेरे पास अनब्रांच अल्कोहल है और अनब्रांच अल्कोहल जो होता है उसका ये लार्ज सरफेस एरिया होता है। तो यहां पर जो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स हैं, ये सेकंड ब्यूटेनॉल मॉलिक्यूल ले लिया मैंने, ठीक है, तो दोनों मॉलिक्यूल्स का ज्यादा एरिया जो है, ज्यादा सरफेस एरिया जो होगा वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आता है। और सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ उतना ही ज्यादा कांटेक्ट में रहेंगे, उतना ही अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होता है और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। तो अनब्रांच अल्कोहल्स में सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, इसलिए इनके अंदर एसोसिएशन इंक्रीज होगा, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होता है, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। अगर ब्रांच अल्कोहल की बात करें तो देखो, जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा उसका शेप जो है उतना ही स्फेरिकल हो जाएगा, और अगर स्फेरिकल शेप होता है तो
तो आपको पता है स्फेरिकल शेप के अंदर जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत कम होता है। सरफेस एरिया कम होगा, अट्रैक्शन फोर्स वीक होगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। तो यहां पर जो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है वो किसका है? एन ब्यूटेनॉल का। मिनिमम किसका होगा? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का, ठीक है, या 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। तो ये हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज है जिसमें हमने 2 पॉइंट बेसिकली डिस्कस किए हैं। फर्स्ट सॉलिबिलिटी एंड सेकेंड बॉइलिंग पॉइंट। सॉलिबिलिटी में वाटर में सॉल्युबल होता है, हाइड्रोकार्बन चेन का साइज इंक्रीज होगा, सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगा। बॉइलिंग पॉइंट के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी ज्यादा है, इसलिए ईथर के कंपैरिजन में बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है। मोलर मास इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, इसीलिए हमारे पास अनब्रांच अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ब्रांच के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। अब देखो यहां पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, तो क्वेश्चंस भी डिस्कस करें साथ ही साथ हम। कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो बिल्कुल सिंपल डायरेक्ट कंसेप्ट बेस आते हैं, सिंपल होते हैं, कंसेप्चुअल होते हैं, बट डायरेक्ट अप्रोच वाले क्वेश्चंस होते हैं। कैसे आया क्वेश्चन? क्वेश्चन ये बोला एट द रूम टेम्परेचर, और आप बताओ रूम टेम्परेचर कितना होता है? नॉर्मली 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 28 डिग्री सेंटीग्रेड। एट द रूम टेम्परेचर इथेनॉल is liquid whereas dimethyl ether is gas। दोनों अपने पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट रूम टेम्परेचर पे इथेनॉल तो लिक्विड है और ईथर क्या है? गैसियस फॉर्म में। रीजन क्या है? क्योंकि इथेनॉल मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। अब देखो, अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस हम यूज में लें तो बोर्ड एग्जाम्स के अंदर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत सिंपल हो जाते हैं। अगर हमको अल्कोहल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है और उसका प्रॉपर आंसर हमको नहीं पता, रीजनिंग क्वेश्चन आ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड हो सकता है या किसी और चीज से, बॉइलिंग पॉइंट है या सॉलिबिलिटी से रिलेटेड है, या अपने पास कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, तो अगर हमको एग्जैक्ट आंसर नहीं आता तो हम वहां पर ये लिख के आए ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एल्कोहल्स। इतना सा पॉइंट लिखने के बाद हमको मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। पूरे मार्क्स मिलेंगे ये मैं नहीं कहता, लेकिन मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो अगर कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसका प्रॉपर तरीके से आप आंसर नहीं बोल पा रहे हैं, तो वहां पर हमको केवल क्या लिखना है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट जो होता है अगर सही तरीके से हम अप्लाई करें तो अल्कोहल के मैक्सिमम रीजनिंग क्वेश्चन जो होते हैं वो इससे सॉल्व कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट जो है वो अच्छे से दिमाग में रखना है हमको कि इथेनॉल लिक्विड है, ईथर गैस है। रीजन? क्योंकि इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और भी आता है कि अगर अपने पास अल्कोहल जो होता है वो फायर कैच कर ले, उसमें आग लग जाए, तो उस केस के अंदर हम वाटर जो होता है उससे हम उसको वाटर को एज ए फायर एक्सटिंग्विशर हम यूज में ले सकते हैं, ठीक है। अल्कोहल में अगर आग लगती है, फायर कैच करता है अल्कोहल, तो उस केस के अंदर हम वाटर को फायर एक्सटिंग्विशर के फॉर्म में यूज में ले सकते हैं जनरली। उसका रीजन क्या है? देखो वैसे तो हम वाटर को ही यूज में लेते हैं कहीं भी किसी भी तरह का लग जाए, लेकिन हम एक सिंपल छोटे से पॉइंट की बात करें, इस टॉपिक से रिलेटेड की बात करें, तो क्या आता है कि अल्कोहल में जो फायर है वो तो हम वाटर से जो है उसको बुझा सकते हैं, बंद कर सकते हैं, ठीक है। बट गैसोलीन जो होता है उसमें जो नॉर्मली अगर फायर कैच करता है तो वहां पर हम वाटर मॉलिक्यूल को या वाटर को हम यूज में नहीं ले सकते। उसका रीजन क्या है? क्योंकि गैसोलीन जो होता है उसमें कोवलेंट कैरेक्टर्स होते हैं और अल्कोहल जो होता है वो कोवलेंट सॉल्वेंट के अंदर या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं होता,
ठीक है। इसलिए हम नॉर्मली अगर क्वेश्चन आता है इस टाइप का तो वहां पर भी हमको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट लगाना है कि अल्कोहल जो होता है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, इसलिए वहां पर जो फायर है उसको हम इजीली बुझा सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। और देखो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है अल्कोहल की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज में देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का अगर फॉर्मूला ले हम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेके अल्कोहल का, तो अल्कोहल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे? RCH2OH। और जब भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, जो बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक होते हैं। ठीक है, कंपाउंड में जो बॉन्ड्स हैं उनको हमें ब्रेक करना होता है। अब अल्कोहल के केस में क्या हो सकता है? OH बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। फर्स्ट केस हमारे पास क्या है? बॉन्ड क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। अगर OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो उस केस में क्या बनेगा? RCH2O नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। और जो H प्लस आयन रिलीज करते हैं वो सब क्या होते हैं? एसिड होते हैं। इट मींस ये जो रिएक्शंस होती हैं वो अल्कोहल के एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन करती है। सेकंड केस क्या हो सकता है? बॉन्ड को हम ब्रेक करें, RCH2OH, यानी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो। और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का अगर क्लीवेज होगा तो उस केस में क्या होगा? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन भी क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, कार्बन पॉजिटिव चार्ज। तो क्या बनेगा हमारे पास? RCH2 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। इट मींस ये जो रिएक्शंस हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? अल्कोहल के एल्केलाइन नेचर को रिप्रेजेंट कर रही है। कर रहा है ना? एक जगह H प्लस आयन रिलीज हो रहा है और एक जगह हाइड्रोक्साइड आयन। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, गेस द या एक्सप्लेन द अल्काइली रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल या बेसिक नेचर ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल का बेसिक नेचर कौन शो करेगा? जिनमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक। ठीक है, अब देखो अगर मैंने यहां पर OH बॉन्ड को ब्रेक किया तो उस केस में ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया? ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अगर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो उस केस में जो एल्कोक्साइड आयन है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। ठीक है, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है अल्कोहल? यहां पर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। और अगर OH बॉन्ड ब्रेक होता है तो यहां पर अल्कोहल जो है, जो कार्ब कैटायन बना, वो किसकी तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो अल्कोहल में जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो उस केस में अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है और इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है। दोनों तरीके से बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है? अब हम इसके अंदर दोनों केस को अलग अलग स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास है, हेडिंग नोट करना है हमको, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। इट मींस हम अल्कोहल के एसिडिक नेचर को डिस्कस करेंगे। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो अल्कोहल जो है वो एसिडिक नेचर तो शो करता है, बट अल्कोहल जो होता है उसमें अगर हम लिटमस पेपर लेके जाएं, लिटमस पेपर, कौन सा एसिड के लिए कौन सा लिटमस पेपर यूज में लेते हैं अपन? जल्दी से बताओ, कौन सा लिटमस पेपर यूज में लेंगे एसिड के टेस्ट के लिए? रेड लिटमस या ब्लू लिटमस? कौन सा लिटमस पेपर यूज में लेना है? ब्लू। बिल्कुल ठीक है।
तो अगर हम ब्लू लिटमस पेपर, हाँ ठीक है बेटा, कल्पना राइट है, शिल्पा राइट, हर्षवर्धन ठीक है, हाँ सभी को पता है ना। तो देखो हम यहाँ पर एसिडिक नेचर के लिए ब्लू लिटमस पेपर यूज में लेते हैं। तो हमने क्या कहा कि अगर यहाँ पर अल्कोहल में ब्लू लिटमस पेपर को डिप करें तो यहां पर होना क्या चाहिए, अगर एसिड है तो ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्ट होना चाहिए रेड में, बट यहां पर जब लिटमस पेपर यूज में लेते हैं तो कोई भी चेंज नहीं होता। ठीक है, अल्कोहल के अंदर अगर ब्लू लिटमस पेपर डिप करें तो कोई चेंज नहीं होगा, रेड लिटमस पेपर डिप करेंगे तो भी नो चेंज आएगा। ठीक है, इट मींस अपने पास जो अल्कोहल है उसका एसिडिक नेचर तो है, लेकिन ये एसिडिक नेचर बहुत वीक होता है। ठीक है, अल्कोहल वीक एसिड है, इतना वीक एसिड है कि ये लिटमस टेस्ट भी प्रोवाइड नहीं करेगा, है ना। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, अल्कोहल इज अ वीक एसिड, is a weak acid in nature. वीक एसिड इन नेचर। अल्कोहल वीक एसिड क्यों है भाई, तो अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो इन अल्कोहल मॉलिक्यूल, एसिड क्या होगा, जो H प्लस आयन रिलीज करे। आवाज बहुत कम आ रही है। देखो अल्कोहल वीक एसिडिक है, और वीक एसिडिक है इट मींस OH बॉन्ड को हम ब्रेक करें तो वहां से H प्लस आयन जो है वो प्रॉपर अमाउंट में रिलीज नहीं होते। OH बॉन्ड को अगर ब्रेक करेंगे तो यहां पर H पॉजिटिव आयन जो है वो प्रॉपर अमाउंट के अंदर रिलीज नहीं होते हैं, या हम ये बोले कि हाइड्रोजन आयन जो होता है वो कम अमाउंट में रिलीज होता है, उनका डिसोसिएशन जो होता है OH बॉन्ड का वो कम होता है, बहुत ही माइनर अमाउंट में होता है। अब बात ये आया कि यहां पर OH बॉन्ड जो है वो इजीली ब्रेक क्यों नहीं होता है। तो देखो इन अल्कोहल oxygen of hydroxy group already have two lone pair electrons। ऑक्सीजन के पास पहले से क्या है, दो लॉन पेयर है, एंड ड्यू टू पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज ऑन ऑक्सीजन ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। इन अल्कोहल oxygen of hydroxy group have two lone pair electron, and due to positive inductive effect of alkyl group electron density increases on oxygen। अब ऑक्सीजन पे पहले से इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गया तो उस केस में वो क्या करेगा, OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। ठीक है, H प्लस आयन तो रिलीज कब होता, जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करता ऑक्सीजन पे, लेकिन ऑक्सीजन पे तो पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई है। जब ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है तो उस केस के अंदर OH बॉन्ड जो है उसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट नहीं होगा, या हम ये कह दें कि ये जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स है उनका जो डिस्प्लेसमेंट है, जो शिफ्टिंग है टुवर्ड्स द ऑक्सीजन एटम इज, जो ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा वो क्या होगा, बहुत ही कम अमाउंट में होगा। ठीक है, लो अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होगा टुवर्ड्स द ऑक्सीजन एटम, और अगर ऑक्सीजन की तरफ डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो उस केस में जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो कम अमाउंट के अंदर H प्लस आयन रिलीज होता है। तो हम यहां पर क्या पॉइंट बोल सकते हैं, अब देखो आंसर सुनो इसका, अल्कोहल का वीक एसिडिक नेचर है, उसका आंसर कैसे बोलेंगे हम लोग, इन अल्कोहल oxygen of hydroxy group have two lone pair electron, and due to positive inductive effect of alkyl group
electron density increases on oxygen, therefore decreasing the polarization of OH bond. OH bond का polarization कम होगा। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। और वो कब आता है? जब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट होते हैं? ऑक्सीजन पे। लेकिन बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कम अमाउंट में हो रहा है, तो उस केस में OH बॉन्ड का पोलराइजेशन क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। और OH बॉन्ड का पोलराइजेशन डिक्रीज होता है, इसलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो भी डिक्रीज होगा। तो फर्स्ट आंसर तो हमको ये बोलना है, ड्यू टू डिक्रीजिंग द पोलराइजेशन ऑफ OH bond due to higher electron density on oxygen of hydroxy group by positive inductive effect of alkyl group, it's not easily release H plus ion and shows weak acidic nature। ठीक है। दूसरा जो आंसर है वो हम आंसर क्या लिखेंगे? एसिड नेचर के लिए, और वही हमारे पास ज्यादा प्रॉपर आंसर है, क्योंकि हम जितने भी एसिडिक नेचर को कंपेयर करेंगे वो उसी के बेस पे करेंगे। तो देखो क्या लिखना है हमको, बाय द सेल्फ आयोनाइजेशन। अगर हम ये कह दें कि यहां पर एल्कोहल का आयोनाइजेशन हो गया, इट मींस OH बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो उस केस में क्या बनेगा? एल्कोक्साइड आयन एंड H प्लस आयन, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम है। और हमको पता है कि जो ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है इक्विलिब्रियम उसी डायरेक्शन में मूव करता है। अगर एल्कोक्साइड आयन का स्टेबिलिटी एल्कोहल के कंपैरिजन में ज्यादा होगा तो इक्विलिब्रियम राइट साइड में शिफ्ट करेगा, और अगर हमारे पास क्या होगा? रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होगा तो इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड में मूव करेगा। तो हमको क्या करना है? एल्कोहल और एल्कोक्साइड आयन दोनों के स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। ठीक है। तो हमने क्या कहा? बाय द सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ एल्कोहल फॉर्म एल्कोक्साइड आयन। सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ एल्कोहल फॉर्म एल्कोक्साइड आयन इन विच नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम। यानी ऑक्सीजन के पास खुद के लॉन पेयर तो है जो है ही, साथ में OH बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन भी कहां पर आ गए? ऑक्सीजन पे आ गए। यानी ऑक्सीजन पे कितने लॉन पेयर हो गए? 3 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट है ऑक्सीजन पे। ठीक है। तो हमने क्या कहा? बाय द सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ एल्कोहल फॉर्म एल्कोक्साइड आयन इन विच नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एंड ड्यू टू, अब 6 इलेक्ट्रॉन तो पहले से थे, एंड ड्यू टू पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज ऑन ऑक्सीजन ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। ऑन इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन ऑफ एल्कोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन बोलना है अपने को, है ना। Therefore electronic repulsion increases, therefore electronic repulsion increases in alkoxide ion and stability of alkoxide ion decreases। एल्कोक्साइड आयन का स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रहा है किसके कंपैरिजन में? एल्कोहल। एल्कोहल में लॉन पेयर थे बट OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नहीं थे इसके पास। ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो एल्कोहल में ऑक्सीजन था उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एल्कोक्साइड के कंपैरिजन में कम था, और एल्कोक्साइड के कंपैरिजन में कम था तो रिपल्शन भी कम था, रिपल्शन कम था तो स्टेबिलिटी ज्यादा था। तो हमारे पास आंसर क्या हुआ? by the self ionization of alcohol form alkoxide ion in which negative charge on oxygen and due to positive inductive effect of alkyl group electron density increases on oxygen of alkoxide ion and also increasing electronic repulsion, therefore stability of alkoxide ion decreases, therefore stability of alkoxide ion decreases। That's the reason that alcohol not easily release H plus ion, that's the reason that alcohol not easily release proton and shows weak acidic nature। ठीक है। इसलिए अल्कोहल जो है वो इजीली प्रोटॉन को रिलीज नहीं करेगा और क्या शो करेगा? वीक एसिडिक नेचर को शो करता है। ठीक है। तो ये हमारे पास यहां पर क्या हो गया? इसके एसिडिक नेचर की बात की हमने कि अल्कोहल जो होता है उसका वीक एसिडिक नेचर होता है।
अब अगर हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को कंपेयर करें तो क्या होगा? इन प्राइमरी अल्कोहल ओनली वन अल्काइल ग्रुप, इन सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप two alkyl groups, and in tertiary alkyl group 3 alkyl groups attached with hydroxy group. ठीक है, तो यहां पर जितना ज्यादा alkyl ग्रुप होगा इंडक्टिव इफेक्ट उतना ज्यादा इंक्रीज होगा, इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा, और अगर स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा। तो हम क्या करें, आंसर क्या लिखें? इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर एंड टर्शरी अल्कोहल इज वीकेस्ट एसिडिक इन नेचर, बिकॉज with increasing number of alkyl group, because with increasing number of alkyl group increases electron density on oxygen and also increasing electronic repulsion in alkoxide ions. ठीक है, electron density increases and also increasing electronic repulsion on alkoxide ion. That's the reason that acidic strength of primary, secondary or tertiary alcohol, primary alcohol is most acidic and tertiary alcohol is least acidic in nature. तो आंसर हमको इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे देना है। तो देखो हमारे पास स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो गया? प्राइमरी अल्कोहल इज मोस्ट एसिडिक एंड टर्शियरी अल्कोहल इज वीक एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? एसिडिक नेचर हो गया। समझ में आया एसिडिक नेचर? क्या बोला हमने? इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, एल्कोक्साइड आयन का स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और अगर इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होता है। तो यहां पर हमारे पास ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ गया। क्लियर है? एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड कोई डाउट है? क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसकी रिएक्शंस करेंगे। कोई डाउट है बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड? ओके, ठीक है। अब देखो अगर आप लोगों को कोई डाउट नहीं है, ठीक है, वेरी गुड, एसिडिक स्ट्रेंथ क्लियर हो गया आप लोगों का। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड रिएक्शंस करेंगे।